तो सारे ओशंस तो डीप होते ही हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो कि इतना डीप है कि बाकी सबके सामने अगर देखा जाए तो इस पॉइंट के सामने बाकी सब स्विमिंग पूल के शैलो एंड से लगते हैं, यानी ऐसा बहुत ही छोटे छोटे ओशंस लगते हैं। मैं बात करूँ मरियाना ट्रेंच की, जो कि पैसिफिक ओशन में। अब इसकी जो लेंथ है, जिससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1580 माइल्स है और एक क्रेसेंट शेप्ड एक सेक्शन है हमारे ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर। लेकिन इसकी डेप्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी डेप्थ जो है वो 36,070 फीट है ऑलमोस्ट, यानी कि आज तक यहाँ को कोई पूरी तरीके से रिसर्च नहीं की जा सकी, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप है कि यहाँ पर जाने का इंसान सोच भी नहीं सकता। हाँ, आगे जाके देखेंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें रहती हैं और हमारे क्या इनिशियल इंप्रेशन हैं इसके बारे में, चलिए जानते हैं। अब माउंट एवरेस्ट की बात करें तो मैं आपको यहाँ से एक एग्जांपल देता हूँ। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है और यहाँ तक जाते जाते बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा ऊंचा है कि यहाँ तो एक तो चढ़ना बहुत बड़ा मसला है, साथ अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है जो और ज़्यादा मसला खड़ा कर देता है। यहाँ पहुँचना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम इसको माउंट एवरेस्ट को बिल्कुल ही मरियाना ट्रेंच के अंदर डाल दें तो फिर भी जो माउंट एवरेस्ट की जो पीक है वो तकरीबन 1 माइल जो है वो अंडर वाटर ज़रूर रहेगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 माइल जो है वो ज़्यादा ऊंचा है, ज़्यादा बड़ा है हमारा ओशन, ज़्यादा गहरा है मरियाना ट्रेंच। तो ये सबसे अजीब बात है कि हमें लगता है कि जो सबसे डीप है, सबसे जो समझे बड़ी हाइट है ना, वो है माउंट एवरेस्ट से। लेकिन जब हम मरियाना ट्रेंच को देखें तो पता चलता है कि मरियाना ट्रेंच इससे 1 मील और ज़्यादा, मतलब है कि हाइट में इसका और ज़्यादा हाइट है इसकी। यानी कि अगर एक माउंटेन होती जो कि मरियाना ट्रेंच जितनी एक हाइट रखती तो वो माउंट एवरेस्ट से 1 माइल ज़्यादा ऊंची होती। यानी अगर आपको इस पहाड़ी पे चलना पड़ता तो आपका क्या हाल होता, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये मरियाना ट्रेंच है, ये जितनी भी प्लेट टेक्टोनिक्स के प्रोसेसेस हुए हैं, हमारे जितनी भी लाइफ साइकिल है अर्थ के अंदर, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लेकिन ये जो मरियाना ट्रेंच है इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया। ये ऑलमोस्ट 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड है और ये 180 मिलियन ईयर्स से ऐसा ही है, मतलब है कि इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आई। इसी तरह का क्रेसेंट ही हर वक्त रहा है, इसी तरह की शेप रही है, ऑलमोस्ट इतनी ही डेप्थ रही है। हाँ, डेप्थ थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि कभी कभार नीचे और ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, सैंड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी डेप्थ थोड़ी बहुत कम ज़रूर हो जाती है। अब मरियाना ट्रेंच जो है वो इतना कि नीचे है, तो यहाँ लाइट पहुँचना कोई मतलब है कि आसान काम नहीं है। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही कम लाइट दिखती है और अक्सर जो है वो पिच ब्लैक एक माहौल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कोई रहता नहीं है, बस ऐसे ही है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा स्पीशीज़ जो कि हमारे डिस्कवर की गई हैं वो रहती हैं। अब क्योंकि इतनी कम इसलिए है क्योंकि हमने ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च नहीं की, क्योंकि ये डीप इतना ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा स्पीशीज़ हमें ज़रूर इसके अंदर से मिलेंगी। यहाँ की एसिडिक कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ एसिडिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन फिर भी 200 से ज़्यादा नॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने डिस्कवर की हैं और कुछ बड़ी ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमारे ख्याल ज़रूर हैं कि कोई इस तरह की फ़िश होगी जो कि एलियन की तरह दिखती होगी, कि ऐसा जायंट स्क्विड होगा, मतलब मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों के बारे में हमारा ख्याल ज़रूर है। अब जो 1872 से 1876 का दौर है, ये सबसे ज़्यादा यानी कि ओशंस की डिस्कवरी में सबसे बड़ा एक एरा रहा है। यानी कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ओशन की डिस्कवरी इस एरा में हुई हैं, इस छोटे से टाइम में हुई हैं। और 1875 में मरियाना ट्रेंच भी डिस्कवर हुआ था और एक शिप लॉन्च की गई थी 1872 को। उस शिप ने 70,000 माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया, पूरी दुनिया को घूमी और ओशनोग्राफी में यानी कि ओशन की स्टडी में बहुत सी नई चीज़ें डिस्कवर की। इस ट्रिप के अंदर 4700 नई स्पीशीज़ डिस्कवर की गई, यानी कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ मरियाना ट्रेंच भी डिस्कवर हो गया इसके अंदर, कि ये भी एक चीज़ है। अब कोई इसके बिल्कुल ही नीचे से नहीं गया मरियाना ट्रेंच के, लेकिन 6000 मीटर्स तक एक इंसान जा पाया है। ये ऑलमोस्ट 1960 की बात है कि एक इंसान के अंदर इतना जोश था कि वो 6000 मीटर्स तक नीचे चला गया था, उससे नीचे जाया नहीं जा सकता था, वरना उसके अंदर फिर वो चले जाते। ये ऑलमोस्ट दो इंसान थे जिनमें से एक का नाम था साइंटिस्ट पिकार्ड और दूसरे इंसान का नाम था यूएस नेवी डॉन वॉल्श, यानी यूएस नेवी के अंदर डॉन वॉल्श थे। ये दो इंसान गए थे इसके अंदर और 6000 मीटर्स तक इन्होंने देखा, मतलब एक स्टडी किया मरियाना ट्रेंच से। उसके बाद वो वापस
ऊपर आ गए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ओशंस के नीचे आप जितना जाते जाते हैं उतना प्रेशर बढ़ता जाता है। कुछ ही आप डिस्टेंस नीचे ट्रैवल करेंगे और ऊपर हज़ारों किलोग्राम्स का वज़न आपके ऊपर जो है वो वाटर डालेगा। ये एक डीप बोट में नीचे गए थे, कोई इतनी एडवांस्ड सबमरीन नहीं थी कि हम कहें कि ये बिल्कुल ही मतलब एक आसान काम था, ये बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी 6000 मीटर तक ये इंसान गया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा नीचे जाओगे ज़रूर। लेकिन सबसे पहले एक पॉजिटिव कमेंट लीव करना, लाइक करना इस वीडियो को, फिर छलांग मार दो, मरियाना ट्रेंच के अंदर पहुंच जाओगे।